हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराया। बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है। दूसरा ये कि वो वक्त गुजरने के बाद जो मुद्दत आईनी मुद्दत उनके पास थी वो गुजरने के बाद उन्होंने भेजा है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मौक़िफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। हमने वाज़ेह किया कि बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर की जानिब से दूसरा एतराज़ आईनी मुद्दत गुजरने के बाद भेजा गया जो बनता नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म की जानिब से हमारे मौक़िफ़ का मुस्बत जवाब दिया गया। उनकी तजावीज़ पर तंजीमात मदारिस को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इस मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। मौलाना ने कहा, एक आध दिन में ही इस हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। हुकूमत के साथ राबतों को तेज करें। CEC इजलास में राबतों के मुस्बत नताइज से आगाह करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध बलोचिस्तान और दीगर की शिरकत। बड़ी बैठक में मुल्क की मजबूती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शुरा ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ से आगाह किया। GHQ हमला केस बानी PTI और फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गई। समात से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले ज़ैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट भी जारी कर दिए गए। मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्त भी खारिज हुई। अदालत ने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात को नाकाफ़ी करार दिया। समात ATC जज अमजद शाह ने की। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी इजलास। एलामिया के मुताबिक क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स और भारी असलहा ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर आला हुकाम की इजलास में शिरकत। कुरम के अलावा सूबे भर में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। इंसारी स्मगलर्स के खिलाफ वज़ीर आज़म मुतहरिक। शहबाज शरीफ की इंसारी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतालिका इदारों को आपस में राबते मज़ीद बेहतर बनाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, 2023 के कश्ती हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदही की जाए। कोशिश कर रहा है कि इंटरसिटी बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएं। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम कोई 200 बसें इंशाअल्लाह अगले कुछ सालों में लेके आएंगे, जो हमारे जो छोटे रूट हैं जैसे लाहौर गुजरात है, लाहौर साहिवाल है, कराची हैदराबाद है, इस तरह के जो रूट हैं जो कि 200-250 किलोमीटर के का फासला में हैं, उनके अंदर हम कोई 200 बसें इंट्रोड्यूस करें। इससे फ्यूल की खासी बचत है और बिजली पे ये बसें चार्ज होंगी। और उसके साथ साथ मुल्क का भी फ़ायदा, ज़र मुबादले का फ़ायदा है। आवाम के लिए अच्छी खबर, डैवो कोशिश कर रहा है कि बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाए। CEO डैवो एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिवायत तेज़ी से दुनिया भर में पाई जाएगी। कोशिश है कि 200 बसें आइंदा चंद बरस में रूट पर लाएं। इलेक्ट्रिक बसों से ईंधन की बचत और माहौल को फ़ायदा होगा। बोल न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। शहर में दंदनाते कातिल डंपर्स का मामला उठा दिया। पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक सड़कों पर क्यों? सवाल किया तो बुरा मान गए। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद ने ड्राइवर्स की गफलत मानने से इनकार कर दिया। हादसा का जिम्मेदार मोटरसाइकिल सवारों को ही ठहराया। में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, मजीद 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कोरंगी जाम सादिक पुल पर मोटरसाइकिल पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 3 साल रोहान और 49 साल रिजवान जाम भाग, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा पुल पर लाइट्स न होने के बायस पेश आया।
ड्राइवर खराब ट्रेलर को लॉक लगाकर चला गया था। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मंगूपीर में भी ट्रक की जद में आकर 2 अफराद जान बहक हुए। सिर्फ दिसंबर में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 74 हो गई। रवां साल 762 अफराद हादसात के शिकार हुए। पीटीआई के फ्यूचर का फैसला पीटीआई को करना है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ उनकी तजावीज़ात थी, जिसको कि उसमें शामिल किया गया था। उलमाओं को, मौलाना साहब के मौक़िफ़ को और हुकूमत की तरजीहात को सामने रखकर कोई हल निकाला जाए। पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम का मसला है। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर फैसले करने होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सूबों की जिम्मेदारियां 18वीं तरमीम के बाद बढ़ी ही है। पीटीआई को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। यकजहती, हमदर्दी और मसावत का क़याम ही एक बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानी यकजहती के दिन पर पैगाम। कहा, इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। मार्केट में 2 दिन की मंदी के बाद जबरदस्त रिकवरी। 100 इंडेक्स में 3238 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद। मजमूई तौर पर 39 अरब रुपए मालियत के 75 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। मार्केट में 281 कंपनीज के हिस्सेस में इजाफा, जबकि 119 कंपनीज के हिस्सेस में कमी देखी गई। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 36वां कॉन्वोकेशन। एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 372 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्रियां दी गई। नेवल चीफ ने शानदार कारकर्दगी पर 33 तलबा को मेडल से नवाजा। नेवल चीफ ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसिस का फ़रोग काबिल तहसीन है, जबकि कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन का फ़रोग भी काबिल तहसीन है। सर्दी जोबन पर आ गई। कहीं बर्फबारी तो कहीं सर्द तेज हवाओं ने अवाम के दांत बजा दिए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। लेहा में -11, स्कर्दू में -9 और गिलगित में -7 डिग्री तक पहुंच गया। गिजर की मशहूर खिलती झील जम गई। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी शहरी घरों में महसूस। कराची में सर्द हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की तैयारियां जारी। इवेंट की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। बलूचिस्तान के साहिली शहर में ड्राफ्टिंग का मकसद उसकी सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना है। ड्राफ्टिंग में तमाम फ्रेंचाइज सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। PSL का मेला आइंदा साल अप्रैल मई में सजेगा। और ठंडा ठार मौसम, यखबस्ता हवाएं, ऐसे में सर्दी को कैसे भगाएं? सर्दी का तोड़ क्या हो? कराची वालों ने भाप उड़ाती यखनी और धुआं उठते गर्मा गर्म सूप की शक्ल में हल ढूंढ लिया। बुलेटिन में आपको मजा चखाएंगे कराची की मजेदार यखनी और सूप का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।